जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन जांगड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NSC बॉस डिफेंस क्लासेस में। तो हमारा डिस्कशन था नाउन केस को लेकर, जिसकी फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोडेड कर चुके हैं। तो पहले प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को जाकर अच्छे से समझें और सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े। तो हम बात नाउन केस की कर रहे हैं। हम पॉजेसिव केस तक हमारा पहले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था। अब साउंड के बेसिस पे पॉजेसिव केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो बच्चों नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर हमें उसके साथ एस साउंड मिलती तो एस साउंड बच्चों हिजिंग साउंड होता है, उसके साथ हमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना होता है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। तो ये अपोस्ट्रोफी के साथ एस का यूज़ करना गलत है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें बताओ पारस अपोस्ट्रोफी एस कार बोलना सही है गलत है? अगर हम पारस बोलते हैं बच्चों तो हिजिंग साउंड क्रिएट होता है, तो हम इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। 3 क्वेश्चन बच्चों, क्या बच्चों बताओ गर्ल्स कॉमन रूम बोलना सही है, गर्ल्स कॉमन रूम बोलना सही है, या फिर गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस बोलना सही है? तो बच्चों पहला तो अभी अब मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि हिजिंग साउंड होगा तो वहाँ पे तो क्वेश्चन पहले से एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बात इन दोनों क्वेश्चन की करें तो कोई भी सिंगल गर्ल का कॉमन रूम कैसे हो सकता है बच्चों? आप खुद ही बताओ। कॉमन होने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 तो होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा ये गलत हुआ। और जो हमारा राइट आंसर है गर्ल्स कॉमन रूम, ऐसे हम लिखते हैं। तो अगर बात करें नाउन के साथ, सर हमें अगर एस साउंड नहीं मिलता है, अगर हमें विदाउट साउंड एस साउंड मिलता है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके बाद पोजेशन बताते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ और फिर लिखते हैं पोजेशन। जैसे हम बोल सकते हैं मेंस वियर, बच्चों बोलना सही है गलत है? बिल्कुल सही बच्चों, मेंस वियर। चिल्ड्रन पार्क हम बोलेंगे सही है, और करण कार। तो हमने सीखा बच्चों अगर हमें एस साउंड मिलती है नाउन के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस को छोड़कर सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। अगर हमें एस साउंड नहीं मिलती है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसके बाद हम पोजेशन बताने की कोशिश करते हैं। अब बात हम कॉमन पोजेशन की करते हैं। कॉमन से जैसे बच्चों याद आया होगा आपको कि कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए हमारे लिए। जैसे राम और श्याम, 2 हमने नाम एग्जाम्पल के लिए राम और श्याम का कोई एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है या नहीं हो सकता बच्चों बताओ? बिल्कुल हो सकता है, राम और श्याम का कोई एक कॉमन फ्रेंड हो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि क्या राम और श्याम का एक से ज़्यादा कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे तो खुद के एक से ज़्यादा कॉमन फ्रेंड हैं, ऐसे हम बच्चे बोल सकते हैं। तो हम अभी हमने समझा कॉमन पोजेशन के बाद 2 से जब ज़्यादा नाउन का पोजेशन किसी एक पर हो या फिर एक से ज़्यादा पर हो तो हम उसको बोलते हैं कॉमन पोजेशन। एग्जाम्पल के साथ हम लिखेंगे नाउन 1 को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एंड, उसके बाद लिखेंगे नाउन 2, और उसके बाद हम बताएंगे पोजेशन को। और जिस नाउन पे हम पोजेशन बता रहे हैं वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है बच्चों, वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, बताओ अभी राम एंड श्याम फ्रेंड बोलना सही है? बिल्कुल बच्चों सही है। अगर हम बात करें राम एंड श्याम फ्रेंड बोलना सही है, बिल्कुल। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन चीज़ों को समझा था कि नाउन 1 और नाउन 2 का जो पोजेशन किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन पे भी हो सकता है। चलो बच्चों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट पोजेशन, स्प्लिट पोजेशन का कहने का मतलब क्या हुआ? नाउन 1 का पोजेशन अपना अलग हुआ, नाउन 2 का पोजेशन अपना अलग हुआ। जब बात एक से ज़्यादा की हो ही गई तो बच्चों हम यूज़ करते हैं वहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। बच्चों अनकाउंटेबल नाउन को क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो इसका क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखो राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, तो देखो एक से देखो राम का अपना फ्रेंड हुआ, श्याम का अपना फ्रेंड हुआ। जब एक से ज़्यादा की बात हो ही गई तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? राम एंड श्याम्स फ्रेंड। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ बच्चों? देखो दूसरे क्वेश्चन के साथ हम समझते हैं। जैसे रियाज एंड मोहन्स लाइफ, रिया की अपनी लाइफ है एंड मोहन की अपनी लाइफ है, और लाइफ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल
नहीं बना सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ बच्चों, नाउन 1 के साथ अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद एंड लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है नाउन 2, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद पोजेशन बताएंगे, और जिस पे पोजेशन बता रहे हैं वो हमारा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब बात करते हैं बच्चों कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कमांडर इन चीफ, अपने आप में कंपाउंड नाउन हुआ। अब कंपाउंड नाउन का पोजेशन कैसे बताते हैं बच्चों, जब भी हम कंपाउंड नाउन के पोजेशन की बात करते हैं तो वी प्लेस अपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट, हम लास्ट एलिमेंट पे अपोस्ट्रोफी एस से लगाते हैं। तो एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स अपोस्ट्रोफी एस ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं सिक्वेंशियल पोजेशन की। जब भी हम सीक्वेंस में पोजीशन बताते तो बच्चों हमारा ग्रामेटिकली गलत होता है, तो हम हमेशा सीक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करके चलते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल जैसे माई फ्रेंड्स वाइफ्स द नेकलेस वॉज स्टोलन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बच्चों तो पोजीशन बताया गया और सीक्वेंस में पोजीशन बताया गया, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ग्रामेटिकली गलत हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ बच्चों, हम कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। हम सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं पोजीशन को। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं तो हम सबसे पहले पोजीशन को बताते हैं, उसके बाद ऑफ लिखते हैं, उसके बाद नाउन 1 लिखेंगे, नाउन 1 के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद लिखेंगे नाउन 2। चलो हम अभी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इनमें इसमें बात करें तो नेकलेस पोजेशन हुआ, उसके बाद ऑफ लिखा हमने, उसके बाद माय फ्रेंड्स नाउन 1 लिखा, अपोस्ट्रोफी एस लिखा, वॉज स्टोलन। तो बच्चों अगर हम सिक्वेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अच्छे से इन चीज़ों को समझना, रिवाइज करना, और मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।